ओके। सो इस तरह से हमने एक स्टूडेंट का बनाया। हमने कहा क्लास बना रहे हैं हम स्टूडेंट, और क्लास स्टूडेंट जो है वो क्या है, सब क्लास है किसकी, पर्सन की। इसमें इनट मेथड में हमने कहा कि पैरामीटर्स होंगे क्लास ऑफ स्टूडेंट, CNIC, नेम, एज, कॉन्टैक्ट नंबर एट्सेट्रा। अच्छा, जो पोजीशन आप देंगे ना, उस पोजीशन के लिहाज से वहाँ पे पैरामीटर देना होगा, पोजीशनल पैरामीटर से। अब इस क्लास को हमने एक्सटेंड कर लिया और हमने दे दिया कि जब स्टूडेंट पास करेगा तो बाकी चीज़ें तो हमने पेरेंट से ले लेनी है। फिर दो चीज़ें हमने देनी है, एक तो क्लास ऑफ स्टूडेंट और फ़ी। इसी तरह से अगर मैं क्लास बनाऊं, सेम रीयूजिबिलिटी भी सिखा रहा हूँ। मैंने कहा क्लास ऑफ टीचर, क्लास ऑफ टीचर, क्लास ऑफ टीचर में होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अलग होगा, क्लास नहीं होगी स्टूडेंट टीचर की, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा कोई, और फ़ी की बजाय क्या होगा, सैलरी। ठीक है, तो यहाँ हमने कहा कि ये हो गया सब्जेक्ट, तो ये वेरिएबल हम बनाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हम पास कर देंगे सब्जेक्ट ऑफ टीचर। ठीक है जी, सब्जेक्ट, तो यहाँ भी सब्जेक्ट रखेंगे। डन हो गया। अच्छा, फ़ी की बजाय क्या होगी, सैलरी ऑफ टीचर, तो यहाँ वेरिएबल बना लेते हैं सैलरी स्मॉल से, और यहाँ पास करते हैं सैलरी कैपिटल से। ठीक है, तो हमने कहा टीचर भी पर्सन है और स्टूडेंट भी पर्सन है। अब जब आपको ऑब्जेक्ट बनानी होगी, आप नीचे जाके ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप बोलेंगे S1। S1 कौन है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की क्लास कॉल की, उसमें पास करेंगे क्या, सबसे पहले क्या देंगे स्टूडेंट का, क्लास, जो आपने तरतीब रखी होगी ना उसी तरतीब में देना होगा। तो हम क्लास ले रहे हैं कि क्लास है उसकी 6, कामा लगाया। ठीक है, क्या दे दिया हमने, क्लास दे दी। अब क्या आ रही है, फ़ी आ रही है, फ़ी है उसकी 5000, आ गया। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, CNIC नंबर, CNIC नंबर ये है, ठीक हो गया, ये उसका CNIC। मेरी स्क्रीन, ये CNIC आ गया। उसके बाद नेम दे रहे हैं उसका मुर्तज़ा, उसके बाद कामा लगाएंगे और उसकी एज, एज क्या दे रहे हैं, 25 ईयर। 25 ईयर का ज़्यादा बड़ा हो गया, 15 साल का दे देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर उसका है 0333333333317। परमानेंट एड्रेस जो है उसका सक्खर। ठीक है, ईमेल जो है वो हम कहेंगे कामा लगाया और ईमेल देंगे murtaza@gmail.com। गॉट इट, क्लियर हो गया। अब ये कॉन्टैक्ट नंबर भी, या तो हम इसको स्ट्रिंग बनाएं, ये स्ट्रिंग बन गया, अब सही है। तो आप देखें किस तरह से हमने एक स्टूडेंट को क्रिएट किया, तो ये S1 बन गया। इसी तरह आप क्या बनाएंगे, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, इसकी क्लास भी हम यही कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम, और इसको कह देते हैं ये मुर्तज़ा की बजाय मुजतबा कर देते हैं इसको। कैसा, ठीक है, सही है, 2 स्टूडेंट बन गए। अब इसी तरह से अगर मुझे टीचर बनाना हो तो टीचर के लिए क्या बनाऊंगा,
ऑब्जेक्ट बनाऊंगा टीचर के लिए T1, तो T1 टीचर है। क्लास कौन सी कॉल करेंगे, सेम जैसे स्टूडेंट के लिए कॉल की थी। एट्रीब्यूट चेंज कर देंगे, क्या करेंगे हम यहाँ स्टूडेंट की बजाय क्या देंगे, टीचर। टीचर लिखा हमने, टीचर का क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, इस्लामियात। सैलरी क्या है, 1 0 बढ़ा दें, ठीक है जी। CNIC नंबर में हमने चेंज कर दिया, ये नाम उसका है अब्दुल गफूर, ठीक है जी, नाम चेंज हो गया। अब इसकी थोड़ी सी एज बढ़ा देते हैं, कितनी एज कर दें इसकी, 25 कर देते हैं। नंबर इसका जो है वो मोबलिंग का कर देते हैं, ठीक है। और सखर की बजाय शिकारपुर कर देते हैं, दूर से आ रहा टीचर, ठीक हो गया। ईमेल में हम बोलेंगे gafur@gmail.com। सो आपने देखा कितना आसानी से हमने सिर्फ 2 चीज़ें ऐड की, टीचर बना लिया, 2 चीज़ें ऐड की, स्टूडेंट बना लिया। पर्सन क्लास को 2 दफ़ा यूज़ किया, पर्सन क्लास को ही 2 दफ़ा हमने यूज़ कर लिया। अभी आप इसको जाएंगे और सेम वे में टीचर 2, टीचर 3, बाद में आपने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। तो आप लिस्ट बनाएंगे, स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू लिस्ट बना ली। अब उसमें जाके आप स्टूडेंट्स के अंदर आपने ऐड कर देना है किसको, S1 को। अच्छा, इसका ख्याल रखना है S कैपिटल है या स्मॉल है, S1 कामा S2। और इस तरह से जितने भी आप ऐड करना चाहें सारे के सारे स्टूडेंट इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अभी हमने कोई मेथड नहीं बनाया ना। अब मेथड बनाते हैं एक, और उसका नाम रखते हैं डेफ इंट्रोड्यूस। सेल्फ को पास करेंगे। अब सेल्फ के बाद हम ये सारी चीज़ें तो बन चुकी ना हमारी, तो इसमें सिर्फ हम करेंगे प्रिंट। और प्रिंट के अंदर ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे उसकी। क्या करेगा वो, प्रिंट, ये सारी चीज़ें प्रिंट करेगा। कैसे प्रिंट करेगा, अब देखें तरीका देखिएगा। मैंने उसको कहना है नेम कॉलन, और उसके बाद वो प्रिंट करेगा नेम। तो नेम प्रिंट करने के बाद मैंने उसकी दी पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसिस के अंदर डालेंगे नेम एट्रीब्यूट, प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद फिर दोबारा से हम लगाएंगे //n न्यू लाइन, ठीक हो गया। और इसको कर देंगे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, यहाँ से भी कर देंगे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, सही है ऐसे। सो ये प्लस ऑपरेटर लगा रहा हूँ मैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के साथ, ये हो गई लाइन। और उसके बाद आपने सेम वे में चलना है, CNIC कॉलन, उसके बाद सेल वो लगा दें, CNIC प्रिंट करवा दें। CNIC प्रिंट करवाने के बाद CNIC फैच करें डेटा। फैच करने के बाद आपने लिख देना है कि ये CNIC है, और फिर आप इसके साथ प्लस ऑपरेटर के साथ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कर दें। देन आप इसके साथ लगाएंगे एज कॉलन, एज को आपने कॉलन बंद करने हैं, प्लस का ऑपरेटर देना है, ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट क्लोज करनी है, और देन डन हो गया, ठीक है। एज आ गई। एज आने के बाद आपने अनदर देना है, न्यू लाइन लगानी है। एज के बाद भी न्यू लाइन लगाएं, CNIC के बाद भी न्यू लाइन लगा लें। तो ये वाला जो है ना, जहाँ आपने न्यू लाइन पे लेके जाना हो, कॉपी करें इसको
और यहाँ पे पेस्ट कर दें इसको। ये एज आ गई। एज के बाद न्यू लाइन पे जाएगा, फिर एज प्रिंट करेगा। एज प्रिंट करने के बाद अगेन न्यू लाइन पे जाएगा, फिर कॉन्टैक्ट नंबर प्रिंट करेगा। तो हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, इसको ऐसे लिखें कॉलन कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट और स्पेस नंबर, उसके बाद कॉलन लगा सकते हैं। देन आपने प्लस लगा के कॉन्केटिनेट करना है इसको स्ट्रिंग ऑपरेटर के साथ। फिर आपने न्यू लाइन लगानी है, तो न्यू लाइन का ऑपरेटर हमने ये बना लिया है स्लैश न्यू लाइन। सेम वे में आपने कहना है पोस्टल एड्रेस। मैं परमानेंट एड्रेस को प्रिंट करवा रहा हूँ एज ए पोस्टल एड्रेस। तो पोस्टल एड्रेस कॉलन प्लस, प्लस के बाद आपने कहना है कि ये जो आपका एड्रेस है इसको आपने डालना है पीए के तौर पे। फिर प्लस लगाना है और इसको आपने स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग। देन यहाँ पे आपने अगेन स्ट्रिंग लगानी है जिसमें आपने लिखना है ईमेल कैपिटल के साथ, कॉलन लगाना है, फिर बंद करना है, फिर प्लस लगाना है, फिर करली ब्रेसेस लगानी है। अब ये करली ब्रेसेस में मैं क्या रख रहा हूँ, जो वेरिएबल और क्लास का नाम है, ठीक है ना, सेल्फ डॉट ईमेल, और देन इसको प्रिंट करा देना है। ये हो गया हमारा पूरा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ किसको इंट्रोड्यूस करवाया है? सिर्फ पर्सन को। समझ में आ रही है? आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस किसको करवा रहे हैं? पर्सन को। अच्छा, अब पर्सन को जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आप यहाँ पे जाके बोलेंगे S1 डॉट इंट्रो, S1 कैपिटल लगाएंगे, S1 डॉट इंट्रोड्यूस आएगा इसके साथ, डॉट लगाए इंट्रोड्यूस आ गया। अब मैं चला के देखो प्रोग्राम को क्या प्रिंट देता है। अच्छा, जो मैंने वो दिए हैं CNIC नंबर पर्सन क्रिएट करते वक्त, ये सैलरी हमने तो सही दे दी, सैलरी एज ए इंटीजर चली गई, लेकिन ये जो नंबर है CNIC नंबर, ये क्या है? स्ट्रिंग में जाएगा। इसको हमने एज ए स्ट्रिंग लगाना है। ठीक हो गया। इस पे ही हो गया कंफ्यूज के स्ट्रिंग देंगे इसको। चलें, CNIC नंबर आपका स्ट्रिंग हो गया, बाकी सैलरी आपने ओके रख दी। अच्छा जी, और क्या कह रहा है जी? CNIC नंबर आ गया। एरर ट्रेस करें लाइन नंबर 30 पे, कह रहा है कि यही काम आपने लाइन नंबर 30 पे भी करना है। तो 30 पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है? कह रहा है कि जो 30 है उसके अंदर आपने लाइन नंबर इनट में सुपर सेल्फ एज इनट रिक्वायर्ड सुपर ऑब्जेक्ट बट रिसीव्ड ए स्टूडेंट। हाँ, कह रहा है कि आपने स्टूडेंट तो कॉल किया, वहाँ पे आपने जब सुपर कॉल किया था तो इसमें आपने सुपर कॉल नहीं किया। टाइप एरर डिस्क्रिप्टर इंट रिक्वायर्स ए सुपर ऑब्जेक्ट बट रिसीव्ड ए स्टूडेंट। हम जब कॉल कर रहे हैं स्टूडेंट को और टीचर को, तो वहाँ पे हमें एक सुपर ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करनी है। वो कैसे करनी है? सुपर डॉट में हमने ये पास कर दिए थे नंबर। जब हम स्टूडेंट कॉल करेंगे तो इसके इनट में हम सिर्फ क्या देंगे? ये सारी चीज़ें देंगे, और हमें इसको दोबारा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम सिर्फ क्या कर देंगे? सुपर कॉल कर देंगे। ये दोबारा 2 दफ़ा आ रही हैं चीज़ें, तो दैट्स विल बी इनफ। जब ये सुपर कॉल करेगा तो उसमें वो सारी चीज़ें आ गई, ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो गई। और सेकेंडली सेम काम करेंगे यहाँ पे कि जब आपने सुपर ही कॉल कर दिया तो फिर इसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा जी, इसके साथ
हटवा ही देते हैं इसको, हम नहीं कॉल कर रहे। अच्छा, स्टूडेंट में कह रहा है कि लिस्ट मस्ट बी इंटीजर आर स्लाइस आर टपल। जो हम लिस्ट बना रहे हैं उसमें क्या स्टोर करना चाह रहे हैं हम? स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट है वो ऑब्जेक्ट है, कामा नहीं देना इसके लिए, चलो इसको बाद में देखते हैं। अभी चलाते हैं हम रन। अच्छा जी, सेल्फ नेम सब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट नेम। स्टूडेंट में नेम नहीं था क्या? क्लास ऑफ स्टूडेंट नेम, क्लास स्टूडेंट नेम, नेम तो मौजूद है इसमें। इसको देखिए, यहाँ पे जैसे हमने कॉल किया था सुपर एंड, इसमें 2 एट्रीब्यूट दिए थे, तीसरे एट्रीब्यूट को हमने यहाँ से लिया था। सो 2 एट्रीब्यूट सुपर वाले कॉल करेंगे, बाकी वहाँ से एट्रीब्यूट सारे लेंगे। तो सेम वे में हम स्टूडेंट में जब कॉल कर रहे हैं इसका इनट मेथड यहाँ तक कॉल किया, इसमें बोलेंगे सुपर डॉट इनट, और सुपर डॉट इनट में जो हम पास करेंगे वो 2 चीज़ों के अलावा बाकी सारा पास करेंगे। तो वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक तो फ़ीस है, फ़ीस पास करने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी ये है। ये 2 चीज़ें हो गई। सेल्फ पास करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो यू विल नॉट पास द सेल्फ, रिमेनिंग इज़ ओके। तो ये हमने पास कर दिया। सेम वे में जब हम स्टूडेंट के लिए पास करेंगे सेम चीज़ें, यही सेम चीज़ें हमें देनी है, सेम मेथड किसके लिए? टीचर के लिए। तो टीचर के लिए भी हम इनट जब देंगे इसमें सुपर को कॉल करेंगे, सुपर 2 चीज़ें एक्स्ट्रा देगा, सैलरी और सब्जेक्ट, लेकिन बाकी चीज़ें सारी किसकी आ जाएंगी? आपके सुपर की कॉल आ जाएंगी। अपना जो इनट है टीचर का कंस्ट्रक्टर, उसमें हम सारी चीज़ें देंगे, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ें हैं CNIC नेम, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, जो जनरल कॉमन है वो पेरेंट की ले लेंगे, बाकी चीज़ें आप अपनी कॉल करेंगे। अच्छा जी, इसमें कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का इशू आ रहा है, कह रहे कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट ए सेट। सो आप जो पास कर रहे हैं, हम जब स्ट्रिंग को पास करते हैं, किसी वेरिएबल को फैच करवाते हैं, तो यहाँ देखा आपने वेरिएबल जब हम फैच कर रहे थे, प्रिंट करवा रहे थे किसी की वैल्यू, तो हमें F ऑपरेटर लगाते हैं, फॉर्मेटिंग ऑपरेटर, और उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को पैरेंथेसिस के साथ फैच कर सकते हैं, और स्ट्रिंग के अंदर ही हम वो दे देंगे सारी चीज़ें। तो आप सिंपली F ऑपरेटर लगा दें। यहाँ पे फाइल नेम है F, इसको फॉर्मेटिंग ऑपरेटर कहते हैं, और यहाँ फिर आपको कंकेटिनेशन करने की ज़रूरत नहीं, इसको एक ही स्ट्रिंग बना लें, सिंगल स्ट्रिंग। तो ये सिंगल स्ट्रिंग बन जाएगी, लेकिन इसके लिए ये रखिएगा कि /n लगा लीजिएगा। /n से क्या होगा? नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन के लिए हम लगा लेंगे /n ऑपरेटर। सो यू कैन यूज़ इट अकॉर्डिंगली। ये बाकी चीज़ें हम उड़ा देते हैं, इसकी कंकेटिनेशन की ज़रूरत नहीं है, इसको एक ही स्ट्रिंग बना लेंगे। CNIC, ये /n पे जाएगी, CNIC पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही स्ट्रिंग बन जाएगी। दिस विल वर्क दिस वे। चले आए, इसको प्लस हटा दें।
असल में इसमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए str लगाना पड़ेगा, बट वो चीज़ हम str में नहीं ले रहे, कुछ नंबर भी है हमारे पास, तो हम प्लस को हटा देते हैं। ये आ गया पोस्टल एड्रेस। ओके, ये हमारी स्ट्रिंग पूरी हो गई। अब इसमें चेक कर लें कि आपकी जो स्ट्रिंग है, देखें एफ फॉर्मेटिंग लगाते हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मेटिंग क्लोज कर दी, इसमें ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसमें सिंगल कोट्स लगते हैं फॉर्मेटिंग में, एफ फॉर्मेटिंग में सिंगल कोट लगेंगे, ये भी हटा दें, और यहाँ भी आप सिंगल कोट ही लगाएंगे। अब ये हमारा मेथड बन गया। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टी लाइन लगा रहे हैं हम, मल्टी लाइन में हमारे पास अगर हम एफ फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं तो उसमें हम नंबर को दे रहे हैं एज इट, ठीक है। सो यू कैन रन इन इट। देखिए अब आ गया हमारे पास आउटपुट, नेम मुर्तज़ा, CNIC नंबर, एज 15, कॉन्टेक्ट नंबर और पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, आ गया सब आउटपुट पे। ये देखें आ गया। किसको इंट्रोड्यूस करवाया हमने स्टूडेंट 1 को इंट्रोड्यूस करवाया, तो इसी तरह से आप स्टूडेंट 2 को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्या लिखेंगे, तो S2 को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो बोलेंगे S2, और जब चलाएंगे तो दोनों स्टूडेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। पहले ने इंट्रोड्यूस करवाया मुर्तज़ा आ रहा है और दूसरा मुश्तबा आ रहा है। अभी हम टीचर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब हम टीचर को जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो अब देखें करना क्या है कि हमें ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी टीचर की, ऑब्जेक्ट बनाएंगे टीचर की, और टीचर की जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें हमने चीज़ें दी हैं। अब हमें जो सुपर मेथड हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया प्रिंटिंग के लिए इंट्रोड्यूस, अगर हमें स्टूडेंट की फ़ीस भी बतानी हो और क्लास ऑफ स्टूडेंट भी बतानी हो तो हम यहाँ पे मेथड कॉल करेंगे, व्हिच वन, अगेन बनाएंगे यहाँ पर डेफ, और इंट्रोड्यूस का मेथड यहाँ दोबारा बनाएंगे। ये जो मेथड बनाया ना हमने दिस वन, इंट्रोड्यूस का मेथड दोबारा बनाएंगे। तो इस इंट्रोड्यूस को मेथड को हम कॉल कर लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास में, बोलेंगे हम इंट्रोड्यूस बनाना चाह रहे हैं, पास क्या करेंगे इसमें सेल्फ पास करेंगे। इसमें एडिशनली हमें क्या प्रिंट करवाना होगा, अगर हम उसके सुपर को कॉल कर दें, हम बोलेंगे सुपर, पहले तो कॉल कर दें सुपर, सुपर के साथ डॉट लगाएंगे, कौन सा, इंट्रोड्यूस, इंट्रो सुपर डॉट इनट इंट्रोड्यूस। अच्छा, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि आप पूरा मेथड ना कॉल करें, या क्या करेंगे इसमें कॉल कर दें आप ऊपर वाले मेथड को, इंट्रोड्यूस जैसे हमने यहाँ पे किया था मेक साउंड में, हमने प्रिंट किया था ना म्याऊ, और उससे पहले हमने यहाँ पे सुपर डॉट मेक साउंड, इस तरह से सुपर डॉट उस मेथड का नाम करेंगे। तो इस मेथड का नाम स्टूडेंट क्लास पे ऊपर क्या नाम बनाया हमने, इंट्रोड्यूस, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सुपर डॉट इंट्रोड्यूस, आ गया सुपर डॉट इंट्रोड्यूस। अब सुपर डॉट इंट्रोड्यूस करने के बाद हम इस मेथड को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसमें स्पेस ज़्यादा दे दिया हमने, इसको रखेंगे ऐसे सुपर डॉट इंट्रोड्यूस। और एडिशनल हमें क्या इंट्रोड्यूस करवाना है, हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट फॉर्मेटिंग में प्रिंट एफ डॉट, और इसके अंदर दो नाम लिखेंगे, दो चीज़ें, क्या,
स्टूडेंट की क्या है, क्लास, कॉलन, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे और बोलेंगे क्या थी स्टूडेंट की क्लास, सेल्फ डॉट क्लास, क्लास ऑफ स्टूडेंट। तो एक ये डाल कर आपने कॉल करना है, और दूसरा क्या होगा, प्लस एक और चीज़ कॉल करनी है, एक स्लैश एन दे दें, और ये हमें पास भी करवाना है, यानी इंट्रोड्यूस के अंदर एडिशनल चीज़ पास करवानी, कौन सी, क्लास ऑफ स्टूडेंट। ये जो मेथड होगा हमें क्लास ऑफ स्टूडेंट इसके अंदर पास भी करवानी, ठीक है। और दूसरी क्या करनी थी, फ़ी। अब यहाँ पे हमने जो इंट्रोड्यूस मेथड है वो क्लास और फ़ी बतानी है, तो इंट्रोड्यूस में हमारा एडिशनल हो जाएगा, क्लास और फ़ी को यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं, क्लास ऑफ स्टूडेंट, एंड देन न्यू लाइन लगाएंगे। न्यू लाइन लगाने के बाद हम बोलेंगे फ़ी कॉलन सेल्फ और सेल्फ के बाद लगाएंगे फ़ी। अच्छा, ये दो एट्रीब्यूट कब एक्सेस होंगे, जैसे यहाँ हमने किया थे कि हमने मेक साउंड के अंदर पैंथर किया था और फिर प्रिंट करवा दिया था एडिशनल चीज़ को। तो हम हमें मेथड को अंदर जब वो एक्सेस करना होगा एडिशनल चीज़, तो हमें पास भी करवानी होगी। इस मेथड के अंदर हमें इनपुट भी देना होगा, इनपुट पैरामीटर में हमें वो चीज़ पास करनी होगी, तभी इसके अंदर आएगी मेथड के अंदर। ऑब्जेक्ट इसकी जैसे हमने एज क्रिएट कर दी थी, तो यहाँ आपको सेम एक्सेस करने के लिए वो चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे, अब ये तो पास तो कर दी हमने, अब हमें क्या करना होगा, जब मेथड बनाएंगे नीचे इंट्रोड्यूस का, स्टूडेंट के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, तो स्टूडेंट में हमें ये चीज़ इसको बतानी पड़ेगी कि एडिशनली उसकी क्या है, फ़ी है और क्लास है। सो सेल्फ डॉट क्लास और सेल्फ डॉट फीस, ये हमें इसके अंदर देनी पड़ेगी एडिशनली उसके साथ साथ। अच्छा, अलाइनमेंट का ख्याल करिएगा वरना एरर आएगा, अलाइनमेंट में सेम होने चाहिए, सेम लेवल पे। और सिमिलरली यहाँ पे भी हमें अलाइनमेंट का ख्याल करना है। यहाँ क्या रह गया, कि एडिशनल लास्ट में ओके है, फ़ी डॉट फ़ी ओके। अब रिकॉल करते हैं हम, डेफ इंट्रोड्यूस कहाँ लगाया, कॉलन ज़्यादा लगा हुआ है कहीं पे। अच्छा हाँ, इसके आखिर में क्या लगाना है, हमें कॉलन लगाना है यहाँ पे, डेफ इंट्रोड्यूस, ये हो गया। और इसके बाद सुपर का नेट कॉल किया, क्लास कॉल की, सेल्फ कॉल किया। अच्छा, स्टूडेंट में हाँ एडिशनली चीज़ जो हमें पास करनी होगी, जब हम इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो एडिशनल चीज़ को हम यहाँ रखेंगे। हमें एडिशनल क्या देना है इसको, मज़ीद फ़ी। तो इंडेंटेशन डज नॉट सपोर्ट एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल, इस लेवल का हमने ख्याल करा। देखिए हमने कहा कि क्लास लाइन नंबर बताएगा आपको 22, लाइन नंबर 22 पे 22 पे जो इंडेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं है। किस लिए नहीं इंडेंटेशन, क्लास के अंदर स्टूडेंट का क्लास है, इसको हम पीछे कर लेंगे इंडेंटेशन को, ठीक है। इंटर करेंगे तो इंडेंटेशन सेट हो गई, और इसको इधर लेके जाएंगे, इंडेंटेशन अब हमारी प्रॉपर हो गई, तो एरर भी हट गया। अब आपके इंडेंटेशन में स्पेस का इशू आएगा ना, आपको कंपाइलर गाइड करेगा कि आपकी कोई एरर है, आपने स्पेस ज़्यादा दिया हुआ है, स्पेस कम दिया हुआ, तो उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा वरना एरर आता रहेगा। जैसे मैंने इसको सेट किया, अब एक लाइन में मेरे पास डेफ आ गया अकॉर्डिंगली, और वो जो यहाँ लाइन आ रहा था एरर वो गायब हो गया। अब आप कोड चलाएंगे तो आपका कोड आ रहा है, आ गया। अभी देखें क्लास आ रही है 6, फ़ी भी आ रही है। अब इंट्रोड्यूस के मेथड में क्लास भी आ गई और फ़ी भी आ गई। सेम लेवल पे आपने स्टूडेंट चेंज करना है, टीचर का करना है।
मैं ये करा देता हूँ एक दफ़ा और। देखिए हमने जैसे स्टूडेंट के अंदर क्या किया, इंट्रोड्यूस मेथड कॉल किया पेरेंट का। पेरेंट कौन है? पर्सन। वहाँ एक दफ़ा मेथड बना लिया, बस एडिशनल दो चीज़ें बता दी। कौन कौन सी? क्लास और क्लास ऑफ स्टूडेंट और फ़ी। तो इसी तरह से पेरेंट में जब हम कॉल करेंगे ये मेथड, सेम मेथड यूज़ होगा, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें चेंज हो जाएंगी टीचर में। टीचर के पास दो एडिशनल चीज़ क्या है? एक है उसकी सैलरी, तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी। अब यहाँ पे लिखेंगे सैलरी ऑफ टीचर, सैलरी। और दूसरी है उसकी सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट पहले लिख लें, सैलरी बाद में लिखें, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे डॉट लगा के हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एस सब्जेक्ट से, कैपिटल से। तो कैपिटल से हो तो कैपिटल से लिखें, स्मॉल से हो तो स्मॉल से लिखें। डन हो गया। तो अब आपका प्रोग्राम देख लें, एक नज़र में दिखा देता हूँ छोटा करके। ये यूँ बन गया पूरा हायरार्की। पर्सन क्लास है, इंट्रोड्यूस मेथड है उसके अंदर, स्टूडेंट क्लास है जो कि पर्सन की चाइल्ड क्लास है, उसके अंदर भी इंट्रोड्यूस मेथड है, लेकिन वो सुपर के इंट्रोड्यूस को कॉल करवा रहा है। सुपर का इंट्रोड्यूस का मतलब है ये मेथड इसमें आ जाए एज इट, प्लस दो चीज़ें और हो जाएं। यानी एक्चुअली हम इंट्रोड्यूस को ओवरराइड कर रहे हैं। जब ओवरराइड करेंगे ना तो पीछे वाला गायब हो जाता है, लेकिन पीछे वाले को भी यूज़ करना चाहे, अपनी चीज़ें भी देना चाहें, तो उसमें तरीका क्या होगा कि उसी नाम से मेथड बनाएं, लेकिन पेरेंट क्लास के मेथड को यहाँ पे सुपर डॉट उस पेरेंट क्लास के जो नाम है मेथड उसको कॉल कर लें, और जो एडिशनल चीज़ें आप उस क्लास में करना चाहें वो यहाँ मेंशन कर दें। क्लियर हो गया? इसी तरह मैंने कहा टीचर। टीचर क्या है? इंट्रोड्यूस करवाएगा अपने आप को, तो वो जो इंट्रोड्यूस पर्सन जैसे करवाता है, अपना नाम बताता है, एज बताता है, सारी चीज़ें बताता है, वो सारी बताए, प्लस एडिशनल क्या बताए? सैलरी बताएगा, और एडिशनली अपना सब्जेक्ट बताएगा। तो जब हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे नीचे जाके T1 डॉट इंट्रोड्यूस करेंगे, तो अब कौन सा मेथड कॉल होगा? टीचर का कॉल होगा, जिसमें टीचर अपना इंट्रोडक्शन देगा। तो यहाँ हमने देखा, देखें शुरू में ये आपका आ गया मुर्तज़ा, यहाँ तक क्लास भी आ रही है, फ़ीस भी आ रही है। ये आपका आ गया मुश्तबा, इसकी क्लास भी आ रही है और फीस भी आ रही है। फिर टीचर आ रहा है, टीचर आ गया अब्दुल गफूर, इसकी क्लास की बजाय सैलरी आ रही है और सब्जेक्ट आ रहा है। ऐसे ही है। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अगर आप इसको और थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख लेंगे println में, और यहाँ बोले लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, और टीचर से पहले क्या कर लेंगे? println करके लिस्ट ऑफ टीचर्स। रीरन कर लें। अब आपका कोड थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आ रहा है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट आ गए, और नीचे क्या आएगा? लिस्ट ऑफ टीचर, फिर टीचर आ गए। तो इस तरह से आप टीचर्स को और स्टूडेंट को अलग कर सकते हैं, मेथड ओवरराइडिंग कर सकते हैं, पेरेंट के मेथड को यूज़ करके उसको अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? मिसाल के तौर पर जैसे मैंने बताया कि पेरेंट खाना खाता था चम्मच के साथ दाएं हाथ से, आपने कहा मैं तो दाएं से नहीं खाऊंगा, बाएं से खाऊंगा, बाएं से खा लें। तो आपने पिछले वाले मेथड को क्या किया? चेंज कर दिया। नाम सेम रखा लेकिन मेथड को चेंज कर दिया। क्लियर? लेकिन ऐसा ही पॉसिबल है कि आप कहेंगे पेरेंट जो है ना वो एक हाथ से खाना खाता था दाएं से, मैं दोनों से खाऊंगा, जल्दी खाया जाएगा ना, तो मैं दोनों से खाऊंगा। तो दोनों से खाएगा मतलब ये है कि पेरेंट वाले को भी आपने कॉपी करना है अपने पास, और अपना एडिशनल भी ऐड करना है। तो जब पेरेंट वाले को कॉपी करना है तो हमने कहा यहाँ पे इंट्रोड्यूस, जब हमने कहा कि इंट्रोड्यूस करें, तो जो पर्सन इंट्रोड्यूस कर रहा था अपना मेथड, वो जितने चीज़ें बता रहा था, नेम, CNIC नंबर, एज, कॉन्टेक्ट नंबर, PA, पर्सनल एड्रेस, ईमेल, वो जो चीज़ें सेंड कर रहा था हमने वह वो भी सेंड करे, और एडिशनली क्या करे? अपना नई चीज़ें भी ऐड करे। तो नई चीज़ें हमने क्या की? स्टूडेंट के लिए कर दी क्लास और फीस इंट्रोड्यूस में,
इंट्रोड्यूस मेथड दोबारा बनाया और कहा पेरेंट के साथ जितनी चीज़ें डिफाइन कर रहा है वो सारी यहाँ पर हो जाए। एडिशनली क्या करे, 2 चीज़ें और बता दे। टीचर के लिए कहा, टीचर क्या करे, बाकी जो पेरेंट यानी पर्सन बता रहा है, पेरेंट कौन है टीचर का, पर्सन, जो पर्सन बता रहा है वो वाला इंट्रोड्यूस भी करे। तो हमने कहा सुपर डॉट इंट्रोड्यूस, एडिशनली सैलरी और सब्जेक्ट भी अपना बता दे। डन हो गया, क्लियर। अच्छा, अब हम स्टूडेंट की लिस्ट में जाके अगर हम ऐड कर दें, या स्टूडेंट की लिस्ट बनाई थी, अब मैं जाके स्टूडेंट्स को ऐड कर दूं S1 कामा S2, हो जाएंगे ऐड, हो जाएंगे, एरर आएगा, हो गए। अब मुझे कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, इन तमाम को मैं हाइड कर देता हूँ। S1 को कमिट कर दिया, S2 को कमिट कर दिया, और यहाँ भी कमिट कर लिया, टीचर को भी कमिट कर लिया। अब मेरे पास जो है आउटपुट में देखें क्या आया, अच्छा पहले मैं करूँगा स्टूडेंट इज इक्वल टू लिस्ट में स्टोर करूँगा। लिस्ट बनाई मैंने, 2 स्टूडेंट स्टोर हो गए। अब मैं एक एक करके एक्सेस कर सकता हूँ। इक्वल करके आप असाइन करेंगे, ठीक है, इक्वल करके असाइन करेंगे। अब स्टूडेंट्स में जाके आपने कहा मुझे पहला स्टूडेंट चाहिए, तो इसमें पास करेंगे व्हाट, 0 डॉट स्टूडेंट का, पहले स्टूडेंट का नाम बताएं। तो मैंने कहा पहले स्टूडेंट का नाम मुझे लेना है, तो मैं कॉल करूँगा पहले स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट नाम नेम आ गया। अब इसको प्रिंट करवाना है तो मैं प्रिंट के मेथड में इसको पास करूँगा। प्रिंट के मेथड में आपने इस स्टूडेंट को स्टूडेंट नाम पास कर देना। क्या प्रिंट होगा, मुर्तज़ा, आ गया। हमने स्टूडेंट के नेम को पास कर दिया कि मुझे प्रिंट करवा के दे स्टूडेंट, तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स 0 माना पहला स्टूडेंट, उसका नेम उठा ले तो प्रिंट करवा ले। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे नेम की बजाय डॉट इंट्रोड्यूस लगा दूँ तो क्या करेगा, वो सारा डेटा प्रिंट करवा देगा। किसका, पहले स्टूडेंट का, फर्स्ट स्टूडेंट का सारा डेटा प्रिंट करवा दिया। और अगर 0 की जगह 1 कर दूंगा तो क्या होगा, अब दूसरे स्टूडेंट का सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा, मुर्तज़ा का, ठीक है। मुर्तज़ा का हो गया। 0 करेंगे तो मुर्तज़ा, और दोनों में 1 किया है मैंने, सॉरी, ऊपर क्या किया, दोनों में S1 कर दिया। S2 करेंगे ना, तो पहले में मुर्तज़ा और 1 करेंगे तो मुश्तबा आ जाएगा। आ गया मुश्तबा। तो समटाइम्स अगर चीज़ें नहीं सही आ रही तो देखें आपने क्या एरर किया है, वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप, 2 तरह के एरर होते हैं। देखिए, एक तो कंप्यूटर बताता है आपका एरर ये है, एक लॉजिकल एरर होता है, एक होता है सिंटैक्चुअल एरर, दूसरा होता है लॉजिकल एरर। सिंटैक्चुअल एरर क्या था, सिंटैक्चुअल एरर था कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो पैरेंथेसिस नहीं लगाई, कामा नहीं लगाया, वो बता रहा होता है आपको। लॉजिकल एरर ये था कि मैंने क्या किया, S1 2 दफ़ा स्टोर किया, बजाय S1 S2 के। अब मैं कह रहा हूँ S1 S2 के, मैंने S1 2 दफ़ा स्टोर किया, तो पहला स्टूडेंट भी वही है, दूसरा भी वही है, तो दोनों को एक ही दफ़ा कॉल करूँगा तो मैं कहूँ यार नाम चेंज क्यों नहीं हो रहा। तो लॉजिकली कंप्यूटर का प्रोग्राम सही चल रहा है, लेकिन आपने लॉजिकल एरर किया, सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट्स कॉल्ड लॉजिकल एरर। डन हो गया, ग्रेट।